तारानगर के वार्ड संख्या 10 में आज आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने 2 मकानों पर छापा मारा। टीम में जयपुर, सीकर, चूरू व झुंझुनू आयकर विभाग के अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने दस्तावेज खंगालकर अघोषित आय का पता लगाया। वाइन, खनन और टोल कारोबारी नूर मोहम्मद के जोधपुर स्थित ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग को पैतृक गांव तारानगर में भी अघोषित आय की सूचना मिली, जिसके बाद नूर मोहम्मद के 2 रिश्तेदार चांद खान और शोएब नागरा के 2 मकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमें पहुंची। टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए न केवल यहां दस्तावेजों को खंगाला गया, बल्कि पूछताछ भी की गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार नूर मोहम्मद के प्रत्येक बिजनेस ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। 4 गाड़ियों में, इनोवा गाड़ियों में 5-7 अधिकारी और 5-7 पुलिसकर्मी साथ में थे और सुबह करीब 7:30-8 बजे के करीब आए थे और उन्होंने पूछताछ की और उनको यहाँ पे कुछ मिला नहीं। वो करीबन 12-12:30 बजे वो यहाँ से लौट गए। अधिकारियों के द्वारा क्या आपको बताया गया, क्या तलाशी ली गई? कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ उन्होंने कहा कि यहाँ पे तलाशी होगी, उसमें अगर कुछ पाया जाएगा तो आगे कुछ कार्रवाई होगी। बाकी ऐसा कुछ मिला ही नहीं हमारे पास, तो वो यहाँ से चले गए। तलाशी किस तरह की ली गई? तलाशी घर का सर्च वारंट लेके आए थे वो लोग और सर्च वारंट के अनुसार उन्होंने यहाँ पे सर्च किया घर में, तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कितने घरों की तलाशी ली गई? ये मैन तो यहाँ पे हमारा डाक आता है, ताऊ जी का घर है ये, तो वहाँ पे ही उन्होंने सर्च किया था। गांव घांगू के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में आज अभिभावक शिक्षक बैठक में पद्म भूषण और खेल रत्न अवार्डी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया विद्यार्थियों से रूबरू हुए और अपने संघर्ष व करियर के अनुभवों को साझा करते हुए विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से किए गए सड़क प्रोटेक्शन कार्य, आदर्श शौचालय निर्माण कार्य तथा जल हौज निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। सरपंच विमला देवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि आज के समय में अंग्रेजी में शिक्षा बहुत जरूरी है और इस दिशा में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एक बेहतर पहल है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा वे अपने जीवन में दिनचर्या को ठीक करें और एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए काम करें। उन्होंने कहा कि जीवन में स्मार्ट बनना है और सफलताएं हासिल करनी है तो स्मार्टफोन को कम से कम काम में ले। इस अवसर पर जिला परिषद के ACEO हरिराम चौहान, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, प्रधानाचार्य राजेंद्र मीणा आदि उपस्थित रहे। चूरू के एक निजी होटल में आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सफल आयोजन के लिए जिला समन्वयकों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जिले में 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। जिले के समन्वयकों को संबोधित करते हुए मंत्री ओला ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बैकअप के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया जा रहा है। इस अभियान में कमेटी के कार्यकर्ता प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हर गांव हर बूथ पर लोगों से हाथ मिलाकर अवगत करवाएंगे। इस अवसर पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, अभियान के जिला प्रभारी सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस संगठन के जिला प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मुंड आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के लिए जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके एक तरह से उसके बैकअप या मैं यूँ कहूँ उसके एक्सटेंशन के रूप में भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश के लिए सभी प्रदेशों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है और उसके तहत क्या क्या हम लोगों को करना है वो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बताया है। ये कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा और कोशिश ये की है उसमें कि हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुँचेगा, हर गांव को हम टच करेंगे और हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। जो बीजेपी के कमियां हैं, जो चार्जशीट है वो भी हम वितरित करेंगे, बताएंगे उनको। और इसमें हमारा संगठन का उद्देश्य ये है कि हम जनता के जितना ज़्यादा नज़दीक जा सकें, इसी सोच के साथ ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है।
राजल देसर के भोला बाबा बगीची में ब्रह्मलीन संत श्री पुष्कर नाथ जी महाराज की 17वीं बरसी पर 7 दिवसीय भागवत कथा 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ बगीची के महंत सोमनाथ महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज शिवेंद्र स्वरूप महाराज ने कथा का वाचन करते हुए बताया कि संतों की भूमि पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में कथा सुनने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस अवसर पर व्यवस्थापक ख्यालीराम नाई, हनुमानवल माली, मुराई प्रजापत आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर उपखंड अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश महरिया, भानीपुरा तहसीलदार नितेश शर्मा व उप प्रधान केशरी चंद शर्मा ने आज तहसील के ग्रामीण इलाकों में फसलों पर बर्फ जमने से फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रोलासर, तोलासर, राणासर, भाटवाला, रोही, बरडासर व जीवन देसर आदि गाँवों का दौरा कर फसलों के नुकसान को देखा और किसानों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान महमूद खां, एडवोकेट शिवलाल गोदारा, देवीलाल भाकर आदि उपस्थित रहे। आज हमने पूरी टीम के साथ, उप प्रधान जी की पूरी टीम के साथ में और तहसीलदार जी दोनों भानीपुरा और सरदार शहर की टीम के साथ में कम से कम 10 गांवों का दौरा किया है। वो चुरू रोड पे कौन सा गांव था? अपना पुल्लासर, आमासर से लेकर उसके बाद में भानीपुरा तहसील के कम से कम 10 गांवों में बहुत ही खेतों में जाके, दूर दराज के खेत हैं उनमें जाके दौरा किया है। और जो पाले से पिछले दिनों जो पाला गिरा था उसके जो नुकसान हुआ है उसका जायजा हमने लिया है। लगभग सभी खेतों में खूब नुकसान है। जो अगेती सरसों की फसल थी उसमें खूब नुकसान है और जो पछेती की सरसों है उसमें उसकी फड़ियाँ हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो फूल है या उनकी शाखाएं हैं, डालियाँ हैं, उन पर पाले का खूब असर हुआ है। तो पटवारियों की पूरी टीम द्वारा इसका सर्वे करवाया जा रहा है और जैसे भी जो नुकसान होगा और किसानों की भरपाई किस तरह से होती है हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाएंगे। थैंक यू। निश्चित तौर से हम SDM साहब और तहसीलदार और जो भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ गाँव में इनको फसल दिखाने के लिए साथ लाए हैं और गांव में जो अगेती फसल थी उसमें भारी नुकसान हुआ है और उसके लिए हम कलेक्टर साहब से भी रिपोर्ट भिजवाएंगे और आगे सरकार से कहेंगे कि किसानों को उचित मुआवजा मिले। चूरू के मोहल्ला चेजारान में आज रफीक मंडेलिया का 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान प्रसाद स्वामी, आनंद बालान आदि उपस्थित रहे। मंडेलिया द्वारा चेजारा समाज को अनेकों बड़ी सौगातें प्रदान करने पर समाज की ओर से मंडेलिया का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राजल देसर के श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज समस्त स्टाफ व पूर्व स्टाफ द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 6 से 12 की जरूरतमंद 380 बालिकाओं को स्वेटर वितरित की गई। प्रधानाचार्य सुनीता प्रजापत की अध्यक्षता में पोदार भवन में हुए कार्यक्रम में युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, समाज सेवी राजकुमार विनायकिया, नवरत्न पांडे आदि उपस्थित रहे। श्री यूनियन क्लब बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजल देसर की 1 से 5 तक की शाखा पोदार में लगती है। पोदार भवन जो बहुत पुराना विद्यालय रहा है, इसमें 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित है। विद्यालय परिवार के समस्त शाला परिवार की तरफ से 1 से 5 तक सभी बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था अपने हिसाब से की है और आज उनका वितरण का कार्यक्रम रखा है। और 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए ज़रूरतमंद जितनी भी बालिकाएं हुई उनको भी स्वेटर वितरण की जाएगी विद्यालय स्टाफ की तरफ से। ये हमने इस बामासा नगरी राजल देसर के बामासाओं द्वारा, जैसे युवा विकास समिति इस काम को बहुत बड़ी बखूबी से कर रही है जनहित में, उसी से हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए हम भी प्रेरित होकर के पूरे शाला परिवार ने ये निर्णय किया कि हमें भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने लगभग 450 छात्र छात्राओं के लिए स्वेटर व्यवस्था की है। पुनीत काम में सभी ने सहयोग किया है और इस शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकजनों का हमेशा बराबर सहयोग मिलता रहता है। धन्यवाद।
वहीं राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से भामाशाह बाबूलाल पांडे की ओर से आज विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर व्याख्याता रेखाराम तालनिया, विकास पांडे, एडवोकेट जगदीश बालानिया आदि ने विद्यार्थियों को कॉपी, पेन व पेंसिल वितरित किए। आज युवा विकास समिति की प्रेरणा से बाबूलाल जी पांडे ने कोदार भवन में जरूरतमंद बच्चों के लिए 2-2 कॉपी, 2-2 पेन और 2-2 पेंसिल दी है और इन्होंने वादा किया है कब भी स्कूल में बच्चों की कोई भी आवश्यकता की चीज़ चाहिए तो हम तैयार हैं स्कूल की सहायता के लिए और बच्चों के लिए। धन्यवाद। रतनगढ़ के बापूनगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह आज उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी व भामाशाह प्रेरक वेद प्रकाश पंवार, CBEO कार्यालय के संदर्भ व्यक्ति नंदलाल स्वामी, प्रधानाचार्य रामनिवास गोयल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भामाशाह पंवार के KBD फाउंडेशन कोलकाता द्वारा विद्यालय विकास हेतु 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करवाने पर विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण, शॉल व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। समारोह में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। चूरू के गांव सातरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच विद्यावती देवी ने कहा कि आज के युग में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही व्यक्ति की आगे बढ़ने की सीढ़ी है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सत्यनारायण सैनी, CDEO जगवीर सिंह यादव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में किसान नेता आदूराम न्योल व उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल ने 11,11 हजार रुपए विद्यालय विकास में देने की घोषणा की। में राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव थे, उस क्रम में इस विद्यालय में श्रीमान CDO साहब, श्री आदूराम जी न्योल, उप जिला प्रमुख महेंद्र जी न्योल तथा समस्त विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें विभिन्न छात्रों ने अपनी अपनी रंग-रंगीली प्रस्तुतियां दी तथा विद्यालय में पिछले सत्र में जो अच्छे अंकों से प्राप्त होने वाले छात्र छात्राएं थे, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के थे, विभिन्न खेलों में जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया, उन सभी को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और भामाशाह द्वारा जो विभिन्न विद्यालय में कार्यक्रम करवाए गए तथा जो योगदान दिया गया, जिसमें पिछले साल विद्यालय में विद्यालय स्टाफ द्वारा 50,000 रुपए तथा सरपंच महोदय व अन्य द्वारा जो विभिन्न लगभग 3.25 लाख रुपए का जो अनुदान दिया गया था, उन सभी को सम्मानित किया गया तथा समस्त विद्यालय स्टाफ द्वारा उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिए गए। और भविष्य में ये आशा की गई कि विद्यालय में ये अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे तथा विद्यालय के विकास के लिए भामाशाह के रूप में अपना योगदान हमेशा देते रहेंगे। समस्त विद्यालय द्वारा इनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि विद्यालय में रिजल्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और हमारे विद्यालय का रिजल्ट से पिछले 5 साल से लगातार 100% रहा है। रतनगढ़ के राजकीय ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर ओकारमल शर्मा, पार्षद नूर मोहम्मद काजी, वीरेंद्र कुमार बुनकर आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व प्रधानाचार्य फकीर चंद दानोदिया ने विद्यालय के पूर्व से लेकर अब तक की विभिन्न गतिविधियों एवं विकास कार्यों पर विस्तार करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने, लड़के लड़कियों ने अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें लड़कियों ने गायन व डांस वगैरह जो है कि करे। बहुत अच्छी मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी और विद्यालय के हमारे आदरणीय अध्यापकों ने कुछ मांगे रखी, जिनमें हमारा विद्यालय पहले ये माध्यमिक विद्यालय था और अब जो है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो चुका है, तो इसमें कमरों का अभाव है। इसके बारे में हमारे अध्यापकों ने चर्चा करी और हमने उन्हें कहा भी है कि हमारे राजस्थान सरकार से हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार तक बात पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन तक हम बात पहुंचाएंगे और उसके लिए अगर हमें विधायक महोदय या सांसद महोदय का
सहयोग लेना पड़े, उनसे अगर साथ मांगना पड़े तो वो भी हम करेंगे। विद्यालय के लिए जो है कि पूरा प्रयास करके ये 2 कमरे 3 कमरे जितने बन पाए उतने कमरे बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। दूसरा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई आदरणीय अध्यापकों ने कि एक जो है कि उसमें प्रिंटर की व्यवस्था, जो प्रिंटर है स्कूल के अंदर प्रिंटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने घोषणा करी है कि प्रिंटर जो है स्कूल में मंगवा के देंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खाकी धोरा राजल देसर में भी आज प्रथम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हंसराज पारी, चंद्र प्रकाश घिंटाला, खेमचंद बर्डी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विजयपाल घिंटाला एवं मुकेश मारू द्वारा 51 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। वहीं केसरी टीम द्वारा शाला के पूर्व प्रधानाध्यापक रामेश्वर लाल का साफा व शॉल उठाकर सम्मान किया गया। इसी प्रकार युवा विकास समिति द्वारा स्कूल को 5 बड़े डस्टबिन व दरियां भेंट की गई तथा भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर रामानंद दर्जी, जगदीश पांड्या, रामेश्वर लाल आदि ने भी विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान किया। इस विद्यालय महात्मा गांधी खाकी द्वारा स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें जन सहयोग से हमें लगभग 2.25 लाख रुपए जन सहयोग मिला और अन्य विकास समिति और कोलकाता ट्रस्ट के द्वारा भी 1 लाख रुपए सामान और डस्टबिन दिए गए। इन सभी गांववासियों का जो सहयोग रहा उनके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है और हमारा विद्यालय हम सभी टीम प्रभारी से मिलकर के इस विद्यालय विकास में अनुकरणीय योगदान देंगे। जय भारत, जय। रतनगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भी आज भामाशाह सम्मान एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कन्हैया लाल चौमाल, गोपाल महर्षि, प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भामाशाह पद्मा देवी के प्रतिनिधि के रूप में गोपाल महर्षि व सोम प्रकाश जोशी का विद्यालय में प्रशंसनीय कार्य हेतु सम्मान किया गया। चूरू के गांव जांदवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज वार्षिकोत्सव पर भामाशाह व पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नायब तहसीलदार भागीरथ खीचड़ ने की। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच गिरधारी खीचड़ ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी समाज के सामने अपनी पहचान बना सकता है। विद्यार्थियों को आगे आने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना होगा। एक बालिका शिक्षित होकर 2 घरों का नाम रोशन करती है। इस अवसर पर संस्था प्रधान मोहन सोनी, सरपंच कमला खीचड़, भोमराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विश्व के प्राय सभी देशों में धर्म, संस्कृति एवं अपनी राष्ट्रीयता का ज्ञान छात्रों को करवाना है। रतनगढ़ संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल ने बताया कि 58 विद्यालयों के 3800 छात्र छात्राओं ने रुचिपूर्वक परीक्षा दी। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक श्यामलाल प्रजापत, नागरमल प्रजापत, दिनेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। वहीं रतनगढ़ के श्री संचियालाल बैद आदर्श विद्या मंदिर में भी आज अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में नगर व आसपास के गांव के 40 विद्यालयों के लगभग 1200 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी। यह परीक्षा अखिल भारतीय संस्कृति बोध परियोजना कुरुक्षेत्र द्वारा करवाई जाती है। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र में कोर्सेज से संबंधित विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर MM शेख ने विद्यार्थियों को बताया कि इग्नू के माध्यम से विद्यार्थी बहुत से रोजगारोन्मुखी कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की बालिका दुरस्थ योजना के तहत किसी भी आयु वर्ग की महिला या छात्रा को किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने पर फीस पुनर्भरण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को केवल BA, BCom व BSc में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी। UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार एक साथ 2 डिग्री की जा सकती है, जिसमें एक नियमित व एक ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से इग्नू कर सकते हैं। राजल देसर के भगत सिंह ग्रुप ने आज उत्तराधा मुक्ति धाम में गौ माता के लिए चारा एवं पशु पक्षियों के लिए पोष बड़ा का आयोजन किया। कार्यकर्ता श्रवण कुमार सैनी ने बताया कि आज शनिवार व अमावस के अवसर पर टीम के कमल कटारिया, धना रामाचार्य, कमल प्रजापत आदि द्वारा गौ माता के लिए सूखा चारा डलवाया गया। वहीं पक्षियों के लिए पोष बड़ा का आयोजन किया गया। आज अमावस्या भी है और शनिवार भी है
ये पहला अमावस का दिन है साल का, और पक्षियों के लिए गुलगुला बड़ा भी बना रखे हैं हम सब। ये हमारी एक बड़ी टीम है उत्तराधा मुक्ति धाम की, जहाँ सभी के सहयोग से हम पोस बड़ा और गुलगुलों का प्रोग्राम रखते हैं। ये पोस बड़े कौवा, कागली, कमेड़ा, मोर, ये सब के लिए बनाया जाता है। चूरू में शुक्रवार रात्रि को एक मिनी ट्रक की आगे चल रहे ट्रक से भिड़ंत होने पर एक की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। अस्पताल पुलिस चौकी के कांस्टेबल अंकित ने बताया कि मिनी ट्रक हिसार से चूरू की तरफ आ रहा था। इसी दौरान मिनी ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया। टकराने से हिसार जिले के पंगाल निवासी मिनी ट्रक चालक प्रदीप व हिसार के चिड़ौद निवासी विजय दोनों घायल हो गए। घायलों को टोल एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया।